नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। हम जो सीरीज चला रहे हैं निबंध की, जो कि आपके पीएससी, यूपीएससी, आरओ या आरओ खास करके इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम क्या करते हैं, पूरा एक निबंध लेते हैं जिसको हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। उसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, सारी चीज़ें हम लेते हैं। उससे संबंधित यदि करंट अफेयर है हम उसको भी लेते हैं। हम एक बढ़िया प्रारूप निबंध का लेकर चलते हैं जो कि हम पूरा समझते हैं, जैसे कि हमारी परीक्षा में लिखना हमें रहता है। कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें आ रही होती हैं लेकिन हम उसको एक सूचीबद्ध या क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिख पाते हैं और हमारा निबंध उतना प्रभावी नहीं रह जाता है। कई बार हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। कई बार हमारे पास क्या होता है कि दिमाग में आइडिया है लेकिन हम फ्रेम नहीं बना पाते हैं कि निबंध में कहाँ से लिखना शुरू करें, क्या कहाँ लिखें, कौन सी कैसी भाषा हम प्रयोग करें। इसी सीरीज के लिए हम पूरा 100 निबंध लाएंगे। प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम लगभग 100 निबंध आपको कराएंगे। हर एक निबंध हम विधिवत आपको समझाएंगे। इसलिए यदि आप पीएससी की कोई भी तैयारी कर रहे हैं या आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे कि आने वाले निबंध आपको मिलते रहें। जब आपके पास एक बेहतर भाषा होगी ना, जब आपके पास पर्याप्त शब्द होंगे, फिर कोई भी निबंध हो आप आसानी से लिख लोगे। कितने भी शब्द कर रहे आप उसको आसानी से उतने शब्द में लिख लोगे। इसमें हम पूरा विधिवत समझते हैं कहाँ क्या लिखना है। जैसे निबंध के 3 भाग होते हैं, प्रस्तावना है, मुख्य भाग है और फिर निष्कर्ष या उपसंहार है। इसको हम पूरा विधिवत समझते हैं। आइए शुरू करते हैं इस निबंध में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपके फायदे के लिए बहुत चीज़ें यहाँ पर आती हैं। समान नागरिक संहिता, आवश्यकता और प्रभाव, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हमें टॉपिक को बहुत सही से पढ़ना है, समझना है कि वो किसके बारे में क्या जानना चाह रहा है। फिर हमें ये देखना है कि उस टॉपिक के संबंध, ये जो दूसरा पार्ट होता है इससे संबंधित जिस भाग कहते हैं, ये क्या कह रहा है, ये सकारात्मक है, नकारात्मक है या कोई चीज़ का विश्लेषण चाह रहा है। इस प्रकार हमें सबसे पहले एक टॉपिक की समझ पैदा करना जरूरी है। इस पर हम 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड देंगे और इसको शांत मन से हम सोचेंगे। देखो एक बात बताएं, निबंध के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कोचिंग कराते हैं भाई, अच्छा खासा फीस लेते हैं, जो भी हो मुझे आइडिया नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल आपसे फ्री कराऊंगा, कोई आपका फीस नहीं होगा और बेहतर तरीके से आपको निबंध मैं कराऊंगा। शुरू करते हैं। समान नागरिक संहिता, आवश्यकता एवं प्रभाव, भूमिका या प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे, प्रस्तावना में हम कोशिश करते हैं लिखना जो हमें टॉपिक दिया गया है इससे संबंधित संक्षिप्त यानी लगभग 200 शब्दों का एक पैराग्राफ लिखेंगे जो कि बिल्कुल सकारात्मक हो। प्रस्तावना में हम कुल मिला के एक पैराग्राफ बनाते हैं जो लगभग 200 शब्दों का होना चाहिए, छोटा बड़ा भी हो सकता है। इसमें इसी से संबंधित चीज़ें हमारी सारी होनी चाहिए जो कि एक बहुत शॉर्ट फॉर्म में हम इसमें लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय और संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। प्रत्येक समुदाय की अपनी धार्मिक परंपराएं, व्यक्तिगत कानून हैं। विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और संपत्ति के नियम अलग अलग धर्मों में अपने अनुसार चलते हैं। इस कारण न्यायिक प्रणाली में जटिलता बढ़ती है और समानता के सिद्धांत पर प्रश्न उठते हैं। ये हमारी एक प्रस्तावना है जिसका पहला खंड है। थोड़ा हम इसमें और लिखेंगे क्योंकि उतने से हमारी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता की परिकल्पना की। इसका उद्देश्य है सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू हो, चाहे वे किसी धर्म या समुदाय से हों। इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए सब धर्मों का जो मत है अलग अलग है। जब धर्मों का मत अलग है तो उनके रीति रिवाज अलग हैं। अब चूंकि भारत में बहुत सारे धर्म हैं, सारे धर्म को मानने वाले हैं, यानी इसको हम कैसे ये चीज तय करेंगे कि सामाजिक तौर पर क्या सही है क्या गलत है, ये सबको हम संविधान के दर्जे में कैसे लाएंगे। इसीलिए हमें यहाँ पर एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखते हैं इसमें मुख्य भाग में हम क्या लिखेंगे।
मुख्य भाग इसका हमारा निबंध का मुख्य भाग होता है, इसमें हम मुख्य भाग हेडिंग तो नहीं डालेंगे, लेकिन ये प्रस्तावना के अगला भाग रहता है जिसको हम लिखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर थोड़ा जोर डालेंगे। इतिहास क्या कहता है, किसी भी निबंध में यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है तो हम उसको जरूर लिखेंगे। यानी ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने आपराधिक कानूनों को सभी पर समान रखा, लेकिन व्यक्तिगत कानूनों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और अन्य धार्मिक कानूनों को वैसे ही रहने दिया। फिर संविधान सभा में क्या हुआ, इसको लेके संविधान सभा बहस। संविधान निर्माण के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य नेताओं ने यूसीसी का समर्थन किया, परंतु धार्मिक असहमति के कारण इसे लागू नहीं किया। अनुच्छेद 44 संविधान के निर्देशक तत्वों में यूसीसी का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है राज्य नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। न्यायालय का दृष्टिकोण, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई बार अपने निर्णयों में यूसीसी की आवश्यकता पर बल दे चुके हैं, जैसे शाह बानो केस 1985, सारला मुदगल केस 1995। अब हम इसमें थोड़ा हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दे दिया है, अब हम इस निबंध में वो चीज़ें लिखना शुरू करेंगे जो इससे उम्मीद है या जो इसका अर्थ बताती हैं। समान नागरिक संहिता का अर्थ है विवाह, तलाक, दहेज, गोद लेना, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि से जुड़े सभी कानून सभी नागरिकों के लिए समान हों। इसमें धार्मिक पहचान के आधार पर अलग अलग जो कानून है समाप्त कर दिए जाएंगे। सभी नागरिक एक समान सिविल नियमों का पालन करेंगे। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, समान नागरिक संहिता की आवश्यकता। पहला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 सभी को समानता प्रदान करता है। अलग अलग व्यक्तिगत कानून इस सिद्धांत के विपरीत हैं। लैंगिक न्याय, कई व्यक्तिगत कानून महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देते हैं। यूसीसी से महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा। राष्ट्रीय एकता, यानी एक राष्ट्र एक कानून की धारणा मजबूत होगी और सभी नागरिकों में समानता की भावना पैदा होगी। न्यायिक प्रक्रिया में सरलता, यानी अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून खत्म होंगे तो न्याय व्यवस्था सरल होगी। धार्मिक निरपेक्षता का सही अर्थ, यानी धर्म और व्यक्तिगत जीवन अलग होंगे। नागरिकों का अधिकार धर्म पर आधारित न होकर संवैधानिक कानून पर आधारित होगा। आधुनिक समाज की आवश्यकता, यानी वैश्वीकरण और बदलती सामाजिक संरचना में समान नागरिक संहिता आवश्यक है। भ्रष्टाचार और दुरुपयोग पर रोक, एक से अधिक विवाह, ट्रिपल तलाक जैसी प्रथाओं का अंत होगा। समान नागरिक संहिता के प्रभाव हम देखते हैं। पहला सकारात्मक प्रभाव, महिला सशक्तिकरण है। उत्तराधिकार, संपत्ति और तलाक मामले में समान अधिकार मिलेगा। समान न्याय प्रणाली, यानी सभी नागरिकों के लिए समान कानून, अर्थात कोई भेदभाव नहीं होगा। राष्ट्रीय एकता, यानी धार्मिक पहचान के नाम पर अलगाव की प्रवृत्ति थोड़ी कम होगी। आधुनिक कानून व्यवस्था, यानी समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार एकीकृत नियम होंगे। न्यायालय का बोझ कम, यानी जटिल और विरोधाभासी कानून से छुटकारा मिलेगा। धर्मनिरपेक्षता की मजबूती, यानी राज्य किसी धर्म विशेष का पक्षधर नहीं रहेगा। युवाओं में विश्वास, यानी नई पीढ़ी में समानता और न्याय की भावना मजबूत होगी। अब इसके देखते हैं नकारात्मक क्षेत्र, यानी चुनौतियां क्या हैं। आप नकारात्मक तो न लिखना, चुनौतियां लिखना, क्योंकि निबंध में कभी भी कुछ भी नकारात्मक नहीं लिखा जाता है। अगर हम लिख भी रहे हैं तो उससे एक उम्मीद दिखाते हैं कि हाँ, हमारा ये कैसे सही होगा। सबसे पहले धार्मिक असहमति है, यानी कई समुदाय इसे अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। राजनीतिक विरोध, यानी इसे राजनीतिक लाभ हानि के नजरिए से देखा जाता है। सामाजिक संवेदनशीलता, यानी धर्म और परंपरा से जुड़े मुद्दों पर एक मत होना कठिन है। व्यावहारिक कठिनाई, यानी भारत की विविधता को देखते हुए एक समान कानून बनाना चुनौतीपूर्ण है। विश्वास की कमी, यानी अल्पसंख्यक समुदायों को डर रहता है कि उन पर बहुसंख्यक कानून थोप दिए जाएंगे। अब इसमें देखते हैं न्यायपालिका की भूमिका क्या है। जैसे शाहबानो प्रकरण 1985, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को भरण पोषण का अधिकार दिया और यूसीसी की आवश्यकता बताई। सारला मृदुअल केस 1995, धर्म परिवर्तन कर दूसरी शादी करने पर कोर्ट ने इसे गलत ठहराया था।
जॉन वलमथ केस 2003, यानी कोर्ट ने कहा था यूसीसी की ओर कदम बढ़ाना जरूरी है। सायरा बानो केस 2017, यानी 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया था। अब हम देखते हैं इससे संवैधानिक परिपेक्ष हमारे क्या रहते हैं। अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 यानी धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित, अनुच्छेद 25-28 क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में देखते हैं क्या चीजें हैं। कई देशों जैसे फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन आदि में सभी नागरिकों पर समान सिविल कोड लागू है। यहाँ धर्म और व्यक्ति का जीवन अलग अलग है। इससे भारत को भी सीख लेकर यूसीसी लागू करना आसान होगा। अच्छा, लागू करने में क्या चुनौतियां आएंगी, जैसे धार्मिक भावनाएं, जैसे अलग अलग धर्मों की परंपराओं से जुड़ा विषय है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, वोट बैंक की जो अपने यहाँ राजनीति होती है। सामाजिक विविधता, यानी भारत में एक ही धर्म के अंदर अलग अलग परंपराएं पलती हैं। कानूनी जटिलता क्या है, सभी धर्मों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को समेटकर एक नया कानून बनाना। समाज में संवाद की कमी, यानी बिना व्यापक चर्चा के इसे लागू करना विरोध उत्पन्न कर सकता है। समाधान क्या है, जैसे चरणबद्ध क्रियान्वयन, एक साथ न लाकर धीरे धीरे चरणों में लागू करना। सार्वजनिक संवाद, सभी धर्मों और समुदायों से लेकर चर्चा पर सहमति बनाना। महिलाओं की भागीदारी, यानी कानून बनाते समय महिला संगठनों और कमजोर वर्ग की राय जरूर लेना। समान न्यूनतम संहिता, प्रारंभ में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मुद्दों को एकत्रित करना। शिक्षा और जागरूकता, यानी समाज को समझना कि यूसीसी धार्मिक आस्था पर हमला नहीं है। अब हम निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, हम पूरे निबंध का निचोड़ लिखेंगे कि हमने उस पर क्या क्या बताया है। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समान नागरिक संहिता भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल समानता और न्याय को मजबूत करेगा, बल्कि राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता को भी सशक्त बनाएगा। चुनौतियां अवश्य हैं, लेकिन संसद सहमति और चरणबद्ध क्रियान्वयन से इन्हें दूर किया जा सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश वाले यहाँ पर लागू करना थोड़ा यूसीसी कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं है। यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार, समानता की दिशा में बड़ा कदम होगा। समान नागरिक संहिता से ही वास्तविक अर्थों में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो सकेगा। मैंने पहले भी बताया है, कोई भी जो निबंध है वो हमेशा पॉजिटिव वे में खत्म होगा। निबंध में हम इतना नकारात्मक नहीं लिखेंगे कि हम उसकी बिल्कुल खामियां ही बताते रहें, कमियां ही बताते रहें। हम उसको हमेशा सकारात्मक यानी फ्यूचर टेंस की तरफ लिखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आप कोई किसी विषय पर निबंध आप खुद चाहते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा, वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे, उस पर हम निबंध लिख देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आशा है कि आपको निबंध पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले निबंध के साथ। धन्यवाद।